राजू तिवारी अपने भाई के अनुकंपा पर विधायक बने थे, कार्यकर्ता थे। ये इकलौते ऐसे नेता हैं कि पूरा पार्टी का विलय कर दिए, लेकिन एक भी पदाधिकारी इनके पुराना पार्टी का इस पार्टी में नहीं है। इतना वरिष्ठ हैं राजू तिवारी जी कि हम लोग कुछ कह ही नहीं पाते हैं। अरे हमारे सामने आए हैं राजू, नहीं तो LIC में सहारा में एजेंट न थे और क्या थे। इतना राजनीतिक इनमें बौद्धिक क्षमता इनका बढ़ जाएगा। ये बहुत गलत आचरण चिराग पासवान का रहा है शुरू से। और डिक्टेटर कहा जाता है, हिटलर शाही अगर देखनी हो तो लोजपा रामविलास में कोई जाकर देखे। लोजपा रामविलास जो है बहुत कमजोर हो गई है। इनके नेता की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। बीजेपी को लतखोर पार्टी बोल देते हैं। अब बीजेपी से उम्मीद भी रखते हैं कि भाई हम लोग का गठबंधन हो जाए। 24 में चिराग पासवान को जनता घर बैठा देगी और इनके जो अगल बगल में जो चापलूस और चाटुकार सलाहकार हैं, चिराग पासवान तो राजनीति में शून्य हैं, ये आपको पता है। अब बयान का भी जांच CBI का होता है। आपको MLC का प्रत्याशी नहीं मिला जी, मैं उस समय वहीं था, उसी पार्टी में मैं था। और मैं बार बार कहता हूं कि मुंह मत खुलवाइए, मुंह खुलेगा तो नंगे हो जाइएगा। तिवारी गिड़गिड़ा रहे हैं तो अब इनके बारे में क्या बोला जाए। आगे पीछे पूरा सुरक्षा घेरा, एकदम AK-47 लेकर खड़ा है। आप एकदम 100 लोड कर अपने आप को आप अमिताभ बच्चन, सरकार वाले अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं। बाबा चौहरमल के कार्यक्रम में पत्थर फेंकवाया इन्होंने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और प्रिंस पासवान जी पर। बराबर षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में सम्राट चौधरी जी पर इन्होंने पत्थर फेंकवाया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच अक्सर विवाद जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन वो टॉपिक होता है परिवार टूट, पार्टी टूट को लेकर, एकजुटता को लेकर कि चाचा भतीजे कब साथ आएंगे। एक नया मामला सामने आया है, क्योंकि कल चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इसमें चाचे पर यानी कि पशुपति कुमार पारस पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए गए। चिराग पासवान की हत्या की साजिश जो है वो पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता हैं चंदन जी, आपके नेता पर एक के बाद एक कई आरोप कल लगे, आपने भी सुने होंगे। हत्या की साजिश तक की बात आ रही है। देखिए बिरजू जी, जब आपके पास कोई तथ्य ना हो तो इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। अब लोजपा रामविलास जो है बहुत कमजोर हो गई है। इनके नेता की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। कोई नहीं पूछ रहा है राजनीति में। बार बार कहा जा रहा था कि ये मंत्री बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, और कोई नहीं इनको पूछ रहा है। जहाँ तक बात रही सुरक्षा की, तो बिरजू जी मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, देश के दूसरे अंबेडकर, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब जीवित थे तो यही चिराग पासवान उनके जेड श्रेणी के सुरक्षा को लेकर जमुई का लगातार दौरा करते थे। और इसके कई साक्ष्य मौजूद हैं। जब आप इनके सोशल मीडिया पेज पर जाइएगा तो तस्वीर आपको मिल जाएगी। ये किस नाते लेकर घूमते थे वो सुरक्षा, क्या ये उसके लिए उपयुक्त थे? अब यहां पर इनके घर पर जो सुरक्षा दी गई है, पूर्व में भी उसको लेकर ये हूटर बजाते हुए घूमते थे जमुई में। जो सुरक्षा पटना के घर के लिए दिया हुआ है उसको लेकर आप कैसे घूम सकते हैं? मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि चिराग पासवान जी जो सुरक्षा के साथ मजाक करते हैं और सिर्फ सुरक्षा कर्मियों को भौकाल टाइट करने का एक माध्यम समझते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इनके सारे फुटेज को खंगालना चाहिए कि बिना आपको Z+ मिले हुए, जेड श्रेणी की, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिले हुए किस तरीके से आप लेकर इनको घूम रहे थे, किसके कहने पर लेकर घूम रहे थे। ये बहुत गंभीर विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, चिराग पासवान तो राजनीति में शून्य हैं, ये आपको पता है, लेकिन इनकी जो बौद्धिक क्षमता है यह भी निचले स्तर पर है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने सिर्फ इनको आईना दिखाया है कि जनप्रतिनिधि का काम जनता के लिए होना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर अपना जो है चेहरा नहीं चमकाना चाहिए कि आगे पीछे पूरा सुरक्षा घेरा, एकदम AK-47 लेकर खड़ा है। आप एकदम 100 लोड कर अपने आप को आप अमिताभ बच्चन, सरकार वाले अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं। अरे आपको जनता ने जिताया है, क्यों भाग रहे हैं?
जमुई से, इसीलिए ना भाग रहे हैं। भाग कहाँ रहे हैं, वो तो दौरा सब जगह कर रहे हैं। हाँ, जमुई से अब ये भाग खड़े हुए हैं। जो जमुई की जनता को इन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये विद्यालय खुलवा देंगे, वो रेलवे ट्रैक बिछवा देंगे, वह सारे वादे फ्लॉप साबित हुए। अब फ्लॉप साबित हुए तो इनको तो पता चल गया कि भाई वहाँ से अब चुनाव आप जीत नहीं सकते हैं, तो चलिए अब यहाँ से उड़ान थामिए। तो अब भागने के प्रक्रिया में है। अब इनका जनाधार है, ना नेता है पार्टी में कोई, ना जनाधार है, ना अपना कुछ राजनीतिक सोच है। तो किसी पे कोई अनर्गल आरोप लगा दीजिए। क्या इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या नहीं हुई सुरक्षा घेरे में? क्या स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या नहीं हुई? क्या अभी हम लोग देख रहे हैं कि अतीक अहमद की सुरक्षा घेरे में हत्या नहीं हुई? सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षा कर्मियों के साथ लापरवाही बरतिए। सुरक्षा कर्मी जिस तरीके से गाइड करते हैं उस पर चलना चाहिए। आप अगर भौकाल टाइट करने का माध्यम बना लीजिएगा कि जहां मन करेगा वहां रखेंगे और जहां मन करेगा वहां पीछे खड़ा कर देंगे, तो उस तरीके से नहीं होता है। जो भारत सरकार ने मानक तय कर रखे हैं उन पर आप चलिए। नहीं, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो अरुण कुमार दावा कर रहे थे कि भाई सीबीआई का जांच हो, बयान का जो आपके नेता ने दिया। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा रहा है, गृह मंत्री को पत्र लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बर्खास्त कीजिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये मानसिक दिवालियापन है। अब बयान का भी जांच सीबीआई का होता है। ये तो पहली बार, हम भी 23-24 साल राजनीति में हो गया, पहली बार सुन रहे हैं कि बयान का सीबीआई जांच कराने का मांग कर रहा है कोई भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कौन कर रहे हैं? पूर्व सांसद जहानाबाद अरुण कुमार जी। वो वही अरुण कुमार न हैं जो माननीय नीतीश कुमार जी के छाती का बाथा तोड़ रहे थे, और इसी मामले पर न इनको 3 साल के लिए इनको सुनाया गया कि भाई आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, प्रतिबंधित आपको कर दिया गया है। इस तरीके का बयान देते हैं। ये वही अरुण कुमार है ना कि कई पार्टी भ्रमण करने के बाद यहां पर आकर ठिकाना बनाए हैं। ये इकलौते ऐसे नेता हैं कि पूरा पार्टी का विलय कर दिए, लेकिन एक भी पदाधिकारी इनके पुराना पार्टी का इस पार्टी में नहीं है। सशरीर अपने आ गए हैं। तो ऐसे तो राजनीतिक है। जो देखिए, पुत्र के लिए राजनीति में आए हैं, खुद तो अब चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। अब किसी तरीके से बेटा का टिकट का व्यवस्था हो जाए, बस वही। जब वो पार्टी में शामिल हुए थे, पार्टी विलय किए थे, तो चिराग पासवान भी कह रहे थे कि भाई पार्टी मजबूत हुई उनके आने से। वो भी कह रहे हैं कि भाई अब एक अलग दिशा में पार्टी चलेगी, बिहार के मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, कई लोगों को ही मजबूत कर चुके हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी इनको पहले पार्टी से निकाले, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी इनको निकाले, तो कई पार्टी फिर अपना पार्टी बनाए। तो दुकानदारी चलाने के लिए कम से कम कोई पार्टी तो चाहिए ना। तो वो चिराग पासवान जान रहे हैं कि विचार तो शून्य है, तो विचार शून्य है तो यहाँ चल जाएगा, काम चल जाएगा। नॉन पॉलिटिकल लोग है कि बयान का सीबीआई जांच करा रहा है। लोग पूरा बयान पहले सुनना चाहिए कि किस संदर्भ में क्या कहा गया है। तो हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने जो बयान कहा है, अक्षर अक्षर सत्य है जी। राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कई इंटरव्यू में यह कहा कि भाई पत्र तो लिखे ही हैं, लेकिन बहुत जल्द ही समय सीमा में उन्होंने बता दिया कि 1 महीना में जो है वो सब कुछ ध्वस्त होने वाला है पारस जी की पार्टी में। यहाँ तक कि जो उनके भतीजे हैं, लाडले हैं, प्रिंस राज, वो भी संभवतः चले आएंगे चिराग जी के साथ। किसका बात अब बिरजू जी ले आए? राजू तिवारी कब के नेता हो गए? प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो प्राइवेट लिमिटेड है, अब किसी को बना दीजिए उठा के। राजू तिवारी अपने भाई के अनुकंपा पर न विधायक बने थे, कार्यकर्ता थे। इनके भाई न विधायक थे, और भाई जब चुनाव लड़ने से वंचित हुए तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने ही टिकट दे दिया, और टिकट दिया तो विधायक बन गए। नहीं तो LIC में, सहारा में एजेंट न थे, और क्या थे। इतना राजनीतिक इनमें बौद्धिक क्षमता इनका बढ़ जाएगा कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बारे में बोलेंगे। चुपचाप 10 बार ये फोन करते हैं हमारे नेता को, लेकिन इनका फोन उठता नहीं है, उठाया नहीं जाता है। राजू तिवारी फोन करते हैं आपके? तिवारी गिड़गिड़ा रहे हैं, तो अब इनके बारे में क्या बोला जाए? ऐसा क्यों? कि वो तो कह रहे हैं कि चिराग का भविष्य है। चिराग का भविष्य है, चिराग के साथ कोई है।
वो लोग कौन है जो बढ़ा के पीछे सब भागे वाला लोग ये लोग है कि ये लोग कहिया के नेता है? विचार शून्य है इस पार्टी का, ना कोई नीति है न सिद्धांत है। जो पार्टी बयान के लिए सीबीआई जांच की मांग कर दे, उस पार्टी का मानसिक दिवालियापन का आप अंदाजा लगा लीजिए। आप भी पत्रकारिता करते हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, एक भी ऐसा आप निकालिए किसी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां बयान की सीबीआई जांच अगर होती हो तो अपने नेता के बारे में न पहले बोलें कि आपके नेता आपके पिताजी का सुरक्षा को लेकर घूमते थे, उसकी जांच होनी चाहिए। यह बहुत गलत आचरण चिराग पासवान का रहा है शुरू से। और डिक्टेटर कहा जाता है, हिटलर शाही अगर देखनी हो तो लोजपा रामविलास में कोई जाकर देखे। इन लोगों के पास कोई थॉट नहीं है, तो बस अपने अपने टिकट के जुगाड़ में हैं। आप देखिए कि जैसे ही चिराग पासवान को कहा जाता है, ये कर रहे थे राजू तिवारी जी कि इनका जनाधार बढ़ा है। आधार खत्म हो गया। आप लोग सुनिए, इनका जनाधार बढ़ा है। पूछिए तनी कि पिछले 2 साल में कितना उपचुनाव लड़े हैं, हर जगह जमानत न जब्त हुआ। अलग बात है, लेकिन कुशेश्वर स्थान में जहां चिराग पासवान का ममहर कहा जाता है और तारापुर जहां इनका लोकसभा का क्षेत्र है, विधानसभा वो आता है, वहां जमानत न जब्त हुआ जी। हैं एमएलसी के चुनाव में इतना चॉकलेट कलेक्शन किए आप, और उसके बावजूद आपका जमानत सारा प्रत्याशी का जब्त हो गया। बिना चॉकलेट का कोई काम करते हैं आप लोग? कार्यकर्ता है आपके पास? चॉकलेट क्या होता है वो समझ गए, जो सुन रहे हैं लोजपा रामविलास के नेता, वो सब समझ गए हैं। आज तक एक भी आपका प्रत्याशी कार्यकर्ता को बनाए हैं और जमानत कहीं लोग बचा पाया है? हाजीपुर में तो खोजते रह गए दिया बार के, आपको एमएलसी का प्रत्याशी नहीं मिला जी। मैं उस समय वहीं था, उसी पार्टी में थे। उसी पार्टी में मैं था। और मैं बार बार कहता हूं कि मुंह मत खुलवाइए, मुंह खुलेगा तो नंगे हो जाइएगा। चिराग पासवान की पार्टी में आप कह रहे कि कोई है जी, तो राजू तिवारी जो वरिष्ठ नेता हैं, अरुण कुमार, अरे भाई चिराग भी कहते हैं, इतना वरिष्ठ हैं, इतना वरिष्ठ हैं राजू तिवारी जी कि हम लोग कुछ कह ही नहीं पाते हैं। अरे हमारे सामने आए हैं राजनीति में, हमारे सामने। इनके भाई श्री राजन तिवारी जी विधायक हुआ करते थे, ये कहिया के नेता हो गए। पूर्व सांसद जो है जिनका बयान अरुण कुमार, ये लोजपा के प्रोडक्ट हैं। ये पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी में थे, जनता पार्टी का भी जिक्र करते हैं। हाँ, ये सब, ये कोई पार्टी अपने से छोड़े नहीं है, अपने से कोई पार्टी छोड़े नहीं है। बस बीजेपी को लतखोर पार्टी बोल देते हैं। अब बीजेपी से उम्मीद भी रखते हैं कि भाई हम लोग का गठबंधन हो जाए। इनके जिनका नाम ले रहे हैं राजू तिवारी, ये बोलते हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष को तो हमारा प्रखंड अध्यक्ष भी नोटिस नहीं लेता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को जलील और गाली देने का काम चिराग पासवान करते हैं और इनके पार्टी के ये नेता लोग करते हैं। अरे आप देखिए ना, ट्विटर पे उठा के माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन भी ट्विटर से विश नहीं किए। ये लोग शुभचिंतक हैं। भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा मारा है इन्होंने। देखिए, हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर स्याही फेंकवाने का षड्यंत्र ये लोग रच चुके हैं। हाजीपुर में बाबा चौहरमल के कार्यक्रम में पत्थर फेंकवाया इन्होंने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और प्रिंस पासवान जी पर। बराबर षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में सम्राट चौधरी जी पर इन्होंने पत्थर फेंकवाया, और जैसे ही इनके कार्यकर्ता को पता लग गया कि अब नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान तो आउट हो गए। सीएम ऐसे ही बनता है, लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अरे जनता जनप्रतिनिधि जब चुन के देती है और वो जनप्रतिनिधि चुनता है कि सीएम कौन होगा। आपको कोई लाकर आपको सीएम का क्या है, बुके है कि दे दे? अरे दिन में काहे चिराग जी आप सपना देखते हैं? सपना दिन सवाल है कि भाई पर्सनालिटी अच्छी है, बोलते अच्छा है, 6-7% वोट बैंक है, तो फिर सीएम क्या नहीं बन सकते हैं भाई? अरे तो वोट बैंक उनका है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अथक मेहनत और प्रयास से यह वोट बैंक बनाया, और उनके राजनीतिक वारिस आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जहां हाजीपुर से सांसद भी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में भी हैं, लगातार गरीब दलित और वंचित समाज के लोगों का सेवा करते आए हैं। ये जो वोट बैंक है वह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ है, इसमें कहाँ कोई शंका है। इसीलिए तो ये लोग तिलमिलाए हुए हैं। अब इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं लग रहा है कि अरे अगर तालमेल नहीं होगा तो प्रत्याशी सब चॉकलेट लेकर कैसे आएगा।
ये परेशानी सब उस चॉकलेट के लिए है। तो ये लोग अब समझिए कि उल जलूल बयान दे रहा है। इस कोई सीमा है, होता है ना। मतलब आप अपना जमुई छोड़ दिए हैं, आके हाजीपुर में भ्रमण कर रहे हैं, कहा भैया वहाँ विकास कर दिए, फर्स्ट बना दिए जमुई को। अगर बना दिए हैं तो उसका भाई रिपोर्ट कार्ड भी तो जनता के पास रखिए, जनता के समक्ष में रखिए, जमुई की जनता के समक्ष में रखिए। 24 में लोग पूछेंगे भी ना। 24 में चिराग पासवान को जनता घर बैठा देगी, और इनके जो अगल बगल में जो चापलूस और चाटुकार सलाहकार हैं, ये इनको इस तरीके का गलत सलाह दे रहे हैं। अब गलत सलाह में देखिए, अब गलत सलाह में दे दिए कि भाई इस बयान का हम लोग को सीबीआई जांच कराना चाहिए। अरे जब बयाने वो दे दिए हैं तो उसमें जांच करने जैसा क्या चीज़ है? इसमें क्या लग रहा है आपको कि आपकी हत्या हो जाएगी? आदरणीय चिराग जी, हमको बताने का कृपा करें आप कि पिछले लगभग 10 साल हो जाएंगे 24 आते आते, बिहार में आप सैकड़ों जगह घूमे हैं, एक भी जगह आप हमको बताइए जहां आपकी हुटिंग हुई हो, जहां आप पर पत्थर चला हो, जहां गो बैक के नारे लगे हों, और कहीं से भी एक थ्रेट बता दीजिए कि आपके प्रति है। और बिहार में किसी के प्रति नहीं है, लेकिन एक विकृत मानसिकता में आप हैं, और बहुत, हम तो कहते हैं कि घमंडी और अहंकारी हैं आप। उसके मद्देनज़र आप जिस तरीके से अपने खुद के चाचा पर स्याही फेंकवाने का आपने काम किया, बाबा चौहरमल में पत्थर फेंकवाने का काम किया, और बराबर साजिश और दुआ, ये डेली प्रार्थना करते हैं चिराग पासवान कि इनके चाचा को कुछ हो जाए। लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर का जो न्याय होता है ना, ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होता है। एक अंतिम सवाल, अब यह मानकर चला जाए चूंकि शिकायत तो प्रधानमंत्री के पास, अमित शाह के पास जाएगा, जो 2 बड़े नेता हैं, एक प्रधानमंत्री एक गृह मंत्री हैं, वो ही सब कुछ तय करेंगे कि एनडीए में क्या होगा नहीं होगा, कि भाई अब शिकायत पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है आपके नेता के खिलाफ है, अब तो कुर्सी डगमगाती दिख रही है। देखिए चिराग जी का ऐसा है कि दूध जिस्ता जो है ना पैड डेली ख़त्म करते हैं। ये तो पानों के दुकान पर अगर कुछ बाता बाती हो जाएगा तो सीधे प्रधानमंत्री को ही पत्र लिख देते हैं। इनमें कहीं कोई दिक्कत है? भले वो पत्र वहाँ पहुँचता है कि ये कोनो ऐसा लेटर बॉक्स में डलवा देते हैं जहाँ कि उसका कनेक्शन कटा हुआ हो। तो हम लोग तो लगातार वहाँ हम रहे हैं, तो हम जानते हैं ना कि इनका कारनामा, इनका बहुत कारनामा है। ये समझिए कि 52 वीर हैं, तो इनका जो राजनीति जो है पैंतरा बदलने का, अरे महागठबंधन में जाने के लिए व्याकुल हैं, और भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करने की राजनीति कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, और लेकिन इनको कोई पूछ नहीं रहा है। कौन पूछेगा? अरे आप तो खुद बोलते हैं कि चुनाव के समय हम अपना स्थिति स्पष्ट करेंगे। इसका मतलब कि आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पर है। कहीं नीतीश जी जो विपक्षी एकता बना रहे हैं, कहीं वही मत बढ़िया हो जाए कि हम उधरे घुस जाएंगे। छोटा भाई तेजस्वी है ये है, और हमारे अभिभावक लालू प्रसाद यादव है ये हैं। दिक्कत कहाँ है? अरे चुपचाप तेजस्वी से मीटिंग आपकी चल रही है, आराम से मीटिंग कीजिए, और बिहार की जनता आपका ये पैंतरा सब जानती है। तो चलिए, अरुण कुमार ने सीबीआई जांच की मांग की है इस बयान को लेकर, जिसको लेकर चंदन सिंह ने अपनी बातों को रखा है और सवाल भी किया है कि आज तक राजनीति के इतिहास में कब और किस बयान को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की गई हो, जरा ये भी बताया। चूँकि लोजपा रामविलास को बेहतर समझते हैं, अपना कह सकते जब पार्टी टूट हुई थी, परिवार में टूट हुई थी, तब भी ये चिराग पासवान के साथ थे, लेकिन बाद में राजनीतिक परिस्थिति ऐसा बनी कि आज की तारीख में चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ हैं। कई सवाल खड़े किए गए हैं चिराग पासवान की पूर्व में सुरक्षा को लेकर, जो सवाल उठे हैं, या फिर अपने पिताजी की सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से चिराग पासवान घुमा करते, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया, उसको लेकर भी कई बातें इन्होंने कही है। इसको मैं ही देखते हैं टॉप। नमस्कार।